पेरेंट्स बनने के बाद यू सडनली फील सो रिस्पॉन्सिबल इन लाइफ। और जब आप अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते हुए देखते हो तो उसकी एक अलग ही खुशी होती है। मुझे भी तब रियलाइज हुआ जब मैं खुद एक पेरेंट बना। यस, आई एम अ पेरेंट, आई एम अ प्लांट पेरेंट, और ये है मेरे बच्चे। और ये सिर्फ प्लांट्स नहीं है, ये बहुत कुछ सिखाते भी हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर दैट, हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सोलफुल संडेज। तो मैं जब इस घर में मूव हुआ, मैं देखा यहाँ का लिविंग रूम काफी बड़ा है और यहाँ पे काफी एम्प्टी स्पेस है। तो आई थॉट आई गेट सम प्लांट्स, एस्थेटिक रीजंस की वजह से। तो मैं 2-3 प्लांट्स ऐसे लेके आ गया। दिस वाज वन ऑफ देम। और जब मैं लाया बहुत छोटा था, अभी तो इतना बड़ा हो गया। एंड फिर मैं कुछ और प्लांट्स लाया, फिर कुछ और, ऐसे करते करते टुडे आई हैव मोर देन 15 प्लांट्स। एंड दिस इज द क्लोजेस्ट आई थिंक आई कैन कम टू बिकमिंग अ पेरेंट। और ये जो प्लांट्स है ना, इनसे मुझे ना बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसे जो मैं एक इनिशियली अपना एक प्लांट लाया था, उसके लीव्स ना बहुत येलोइश हो रहे थे, मुरझा गए थे। तो मैं बहुत घबरा गया। मैंने कहा यार, ये जो प्लांट है इसको मैं इतने प्यार से इसको पानी देता हूँ रोज, ये खराब कैसे हो रहा है। तो फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया इस पर क्या करना चाहिए। तो मुझे पता पड़ा जो येलो लीव्स हैं इन्हें मुझे काटना पड़ेंगे। तो मैंने दिल पे पत्थर रख के इतने उसके सारे लीव्स जो थे वो चॉप कर दिए और प्लांट एकदम सुकड़ा सा लग रहा था। एंड आई वाज फीलिंग वेरी बैड कि मेरी आंखों के आगे ये मर रहा है प्लांट। बट फिर भी मैं उसको रोज पानी देता गया। मैंने उसकी जगह चेंज की। अपेरेंटली उसको ज़्यादा ही सनलाइट मिल रही थी, सो आई चेंज इट्स पोजीशन। उसको मैंने कहीं अंदर की तरफ रखा जहाँ पे इनडायरेक्ट सनलाइट आ रही हो। धीरे धीरे मैंने देखा उसमें छोटे छोटे नए कलियां खिल रही हैं, नए पत्ते खिल रहे हैं। और देखते देखते वो इतना बड़ा हो गया प्लांट, पहले से ज़्यादा बड़ा हो गया, पहले से ज़्यादा हरा भरा हो गया। विच मेड मी रियलाइज दैट समटाइम्स वी हैव टू लेट गो ऑफ आवर ओल्ड थिंग्स टू मेक वे फॉर न्यू एंड बेटर थिंग्स इन लाइफ। कई बार हम अपने पास्ट में, अपने पुराने रिलेशनशिप्स में, पुरानी आदतों में, पुराने लोगों में इतने उलझे हुए रहते हैं कि हम नई चीज़ों के लिए, बेटर थिंग्स के लिए जगह बनाते ही नहीं है लाइफ में। So sometimes you have to let go of old things, old relationships to make way for new and better things in life. And letting go is not a sign of arrogance, it is a sign of growth. And growth takes time. जैसे एक बार जिम जाके आप थोड़े से मसल वसल बना भी लोगे, पर वो रहेंगे नहीं unless and until आप रेगुलरली वर्कआउट करते रहो, अपनी बॉडी में न्यूट्रिशन डालते रहो। प्लांट्स को अगर आप एक बार पानी दे के छोड़ दोगे, वो नहीं ग्रो करता रहेगा। यू हैव टू रेगुलरली वाटर देम, टेक केयर ऑफ देम, चेंज इट्स सॉइल। एवरीथिंग इन लाइफ रिक्वायर्स continuous efforts. Little efforts every day is required if you have to grow in anything in life. I also learned your surrounding is very important. जैसे कुछ प्लांट्स इंडोर होते हैं, कुछ आउटडोर होते हैं। किसी को डायरेक्ट सनलाइट चाहिए, किसी को कम चाहिए। उसी तरह आपके आसपास के लोग, आपका एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। अगर आपके आसपास सिर्फ नेगेटिव लोग हैं जो सिर्फ गॉसिप करते हैं, आपको इंस्पायर नहीं करते हैं, उनका इफेक्ट आपकी लाइफ पे भी पड़ेगा। सो बी वेरी माइंडफुल ऑफ हु यू आर हैंगिंग आउट विथ, हु आर द पीपल जिनके साथ आप उठते बैठते हो, उनसे आप क्या सीखते हो, उनकी अच्छी आदतें, उनकी बुरी आदतें, सब का प्रभाव आप पे पड़ेगा। सो चूज योर कंपनी वाइजली। और एक और चीज़ जो मैंने इन प्लांट से सीखी है कि हर प्लांट अलग है, सबकी ग्रोथ अलग है। कुछ प्लांट्स बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, कुछ धीरे धीरे ग्रो करते हैं, पर सबकी अपनी खूबसूरती है। किसी को रोज़ पानी की ज़रूरत है, किसी को हफ्ते में 2 दिन की पानी की ज़रूरत है। तो हर इंसान, हर प्लांट, सबकी ग्रोथ, सबकी जर्नी अलग है। अगर आप किसी को देख के सोचोगे यार ये लाइफ में ऐसा कर रहा है, इसने वो अचीव कर लिया, उसने वो अचीव कर लिया, पर मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा, मेरी लाइफ में तो ऐसा हुआ नहीं। बिकॉज आप अलग हो। हर इंसान एक दूसरे से अलग है, सबकी जर्नी अलग है, सबकी ग्रोथ अलग है, सबकी मंजिल अलग है। सो एवरीथिंग टेक्स टाइम, एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन टाइम। सब अपने हिसाब से होता है। तो आपको खुद को किसी और से कंपेयर करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने खूबसूरत प्लांट से सीखी हैं। और मुझे प्लांट्स से कुछ ज़्यादा ही लगाव हो गया है। मुझे इतने प्यारे लगने लगे प्लांट्स। मैं आजकल रास्ते पे जहाँ पे भी पौधे देखता हूँ, मैं बस रुक जाता हूँ एंड आई कीप सीइंग, अच्छा दिस इज दिस प्लांट, दिस इज दैट प्लांट। और मुझे जब भी कोई पौधा अच्छा लगता है मैं घर ले आता हूँ। एंड दिस प्लांट वाज सो टाइनी व्हेन आई गॉट इट। ये इतना छोटा सा था और ये एक छोटे गमले में था। ये धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि इसको मैंने फिर फाइनली इसका मैंने गमला चेंज किया और ये अभी भी ग्रो हो रहा है एंड लुकिंग सो प्रिटी। ऐसे मेरे पास और भी बहुत प्लांट्स है जो मैंने अपनी आंखों के आगे उनको बढ़ते हुए देखा है एंड आई फील like they are my kids. Okay, I can go on and on. I think I should stop. आज के लिए बस इतना ही।
फिर मिलते हैं अगले हफ्ते किसी और थॉट के साथ, किसी और सोच के साथ. टिल देन कीप स्माइलिंग, एंजॉय वीकेंड. आई विल सी यू नेक्स्ट वीक.